क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग कमरे में आते हैं, कुछ कहते नहीं, किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करते, फिर भी हर किसी की नज़र उनकी तरफ चली जाती है, जबकि उनके कपड़े हमेशा सादे ही होते हैं, उनकी आवाज़ भी सबसे तेज़ नहीं होती, फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो लोगों को उनकी तरफ खींचता है। वह चीज़ है उनका एटीट्यूड। और आज की इस वीडियो में हम उसी एटीट्यूड की बात करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह एटीट्यूड किसी को नीचे दिखाने या लोगों को डराने के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोगों के बीच में अपनी ही भी एक वैल्यू क्रिएट कर सके। आज हम ऐसे 4 साइकोलॉजिकल स्टेप समझेंगे जो आपके एटीट्यूड को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको लोगों को ध्यान मांगना नहीं पड़ेगा। लोग खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ अलग है। लेकिन आखिरी स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले 3 स्टेप आपको मजबूत बनाएंगे, लेकिन चौथा स्टेप आपको ऐसा इंसान बनाएगा जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको एटीट्यूड के बारे में जो समझ आए वह आपकी पूरी पर्सनैलिटी को देखने का नज़रिया बदल दे। पहला स्टेप, लोगों से अप्रूवल मांगना बंद कीजिए। यह सबसे पहला बदलाव है, क्योंकि जब तक आप लोगों की नज़रों में खुद को साबित करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आपका एटीट्यूड दूसरों के कंट्रोल में रहेगा। हर समय यह मत सोचिए कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं। हर बात पर यह मत देखिए कि किसने आपके बारे में क्या कहा। हर काम के बाद यह मत सोचिए कि लोगों को यह अच्छा लगा है या नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या यह मेरे लिए सही है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए। लोगों की राय सुनिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील उन्हें मत दीजिए, क्योंकि एडवाइस और अप्रूवल में बहुत बड़ा अंतर होता है। एडवाइस आपको बेहतर बना सकती है, लेकिन अप्रूवल की ज़रूरत आपको दूसरों का गुलाम बना सकती है। एक मजबूत एटीट्यूड वाला इंसान हर किसी की बात नहीं मानता। वह सुनता है, समझता है, सोचता है और फिर अपना निर्णय खुद लेता है। यही इंडिपेंडेंस धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देने लगती है। और जब आपको हर किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदलने लगती है। आप ज़्यादा शांत होते हैं, आप ज़्यादा स्पष्ट बोलते हैं, आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस देना बंद कर देते हैं, आप हर बात पर खुद को डिफेंड करना बंद कर देते हैं। और यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी कीमत लोगों की तालियों से तय नहीं होती। अगर लोग आपकी तारीफ़ करें तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ़ ना करे तब भी आपको अपने रास्ते पर चलना आना चाहिए। दूसरा स्टेप, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखिए। यह एटीट्यूड की सबसे शक्तिशाली साइकोलॉजी है। आपको हर चीज़ का जवाब तुरंत देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कुछ कहा, रोकिए, सोचिए, फिर बोलिए। किसी ने आपको उकसाया, रुकिए, सांस लीजिए, फिर निर्णय लीजिए कि जवाब देना भी है या नहीं, क्योंकि हर बात का जवाब देना स्ट्रेंथ नहीं है। कई बार जवाब ना देना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं तो सामने वाला आपके इमोशनल बटन समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर आप परेशान होते हैं, किस बात पर आप डिफेंसिव हो जाते हैं, और फिर वह आपकी इमोशनल को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला आपके बारे में अनुमान नहीं लगा पाता, और यही इमोशन कंट्रोल आपके एटीट्यूड को पावरफुल बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय इमोशन लेस बनना है। आप इंसान हैं, आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा, आपको निराशा होगी, लेकिन मजबूत पर्सनैलिटी का मतलब इमोशंस ख़त्म करना नहीं है। मतलब है इमोशंस को महसूस करना, लेकिन उनके आधार पर तुरंत निर्णय ना लेना। जब गुस्सा आए तुरंत मैसेज मत भेजिए। जब कोई आपको इग्नोर करे तुरंत पीछे मत भागिए। जब कोई आपको आलोचना करे तुरंत अपना बचाव मत कीजिए। कुछ समय दीजिए, क्योंकि कई बार आपकी पहली रिएक्शंस आपकी असली सोच नहीं होती, वह सिर्फ आपका इमोशन होता है। और इमोशन गुजर सकता है, लेकिन गलत रिएक्शंस का परिणाम लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ या यह सिचुएशन मुझे कंट्रोल कर रही है? अगर आपने यह सवाल पूछना सीख लिया तो आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। तीसरा स्टेप है साइलेंट कॉन्फिडेंस विकसित करना। ध्यान से समझिए, कॉन्फिडेंस का मतलब हर समय अपनी तारीफ़ करना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह भी नहीं है कि आपको हर कमरे में सबसे ज़्यादा बोलना है, और कॉन्फिडेंस का मतलब यह भी नहीं है कि आपको दूसरों को छोटा दिखाना है। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है। वह खुद को बार बार साबित नहीं करता, वह अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वह अपनी कमजोरी को पहचानता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, वह दूसरों की सफलता से अपनी कीमत कम नहीं करता। अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो उससे सीखिए। अगर कोई आपसे ज़्यादा सफल है तो उससे प्रेरणा लीजिए। अगर कोई आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो अपने अंदर वह क्वालिटी डेवलप कीजिए, लेकिन खुद को उसके सामने छोटा मत समझिए, क्योंकि कंपैरिजन आपकी एनर्जी खा जाता है। आपको अपने पुराने वर्जन से कंपटीशन करना है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ? क्या मेरी डिसिप्लिन कल से मजबूत है? क्या मेरा फोकस बेहतर है? क्या मेरी कम्युनिकेशंस बेहतर है? क्या मैं अपने इमोशंस को बेहतर कंट्रोल कर रहा हूँ? यही असली कॉम्पिटिशन्स है। और जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बाहर दिखाई देने लगता है। अब आता है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप,
इतने फोकस बन जाइए कि आपको लोगों का पीछा करना ही बंद हो जाए। यह वह पॉइंट है जहाँ एटीट्यूड अंदर से बदलना शुरू होता है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा पर्पस नहीं होता, तब आपका दिमाग लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे इग्नोर कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, किसने मुझे फॉलो किया, किसने अनफॉलो किया, किसने मेरी तारीफ़ की, किसने मेरी बुराई की। लेकिन जिस दिन आपके पास एक बड़ा गोल होता है, आपका फोकस बदल जाता है, आपके पास समय कम पड़ने लगता है, आपकी एनर्जी सीमित होती है, आपको पता होता है कि आज क्या करना है, आपको पता होता है कि अगले 6 महीने में कहाँ पहुँचना है, आपको पता होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या सुधार करना है, और फिर आपको हर इंसान का अटेंशन नहीं चाहिए होता। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। जब आप अपने मिशंस पर फोकस करते हैं तो लोगों की अप्रूवल की भूख कम होने लगती है। तब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत नहीं करते, आप खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। आप दिखाने के लिए नहीं सीखते, आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सीखते हैं। आप लोगों को पीछे छोड़ने के लिए नहीं दौड़ते, आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ते हैं। और यही एटीट्यूड सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि दुनिया उस इंसान की ओर ज़्यादा ध्यान देती है जिसे खुद नहीं पता कि वह कितना अट्रैक्टिव है, लेकिन उसे पता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसके लिए आपको रोज़ खुद पर काम करना पड़े। अपनी फिटनेस पर काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशंस पर काम कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, अपने डिसिप्लिन मजबूत कीजिए, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित कीजिए, और सबसे ज़रूरी अपने कैरेक्टर पर काम कीजिए। क्योंकि एटीट्यूड सिर्फ यह नहीं है कि आप दूसरों के सामने कैसे दिखाई देते हैं, एटीट्यूड यह है कि जब कोई आपको देख भी नहीं रहा होता तब आप कौन होते हैं। जब कोई आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा होता तब भी आप मेहनत करते हैं या नहीं। जब कोई आपको तारीफ़ नहीं करता तब भी आप अपना काम करते हैं या नहीं। जब कोई आपको समझ नहीं रहा होता तब भी आप अपने प्रिंसिपल पर टिके रहते हैं या नहीं। यही आपकी असली पर्सनैलिटी है। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, आपको हर किसी को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, कुछ लोग आपको सही समझेंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपके साथ तब होंगे जब आप सफल होंगे, और कुछ लोग आपकी शुरुआत में ही आपको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आपका रास्ता रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी किसी दूसरे इंसान के राय से बड़ी है, आपकी कैपेसिटी किसी दूसरे इंसान के डाउट से बड़ी है, आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बड़ा है। और वैसे भी आपकी पहचान उन लोगों से तय नहीं होती जो आपको समझ नहीं पाए। आप अपने आपको अच्छे से जानते हैं कि आप कौन है, आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप जानते हैं कि आपको क्या बनना है। और जब इंसान को अपनी दिशा पता होती है तब रास्ते की आवाज़ें उसे ज़्यादा देर तक विचलित नहीं कर पाती। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ना कहना एटीट्यूड नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। अकेले काम करना अकेलेपन नहीं, कभी कभी ग्रोथ का हिस्सा है। लोगों को इग्नोर करना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कि आपकी ज़िंदगी कितनी मीनिंगफुल हो जाए कि आपको हर समय लोगों के अटेंशन की ज़रूरत ही महसूस ना हो। यही असली फ्रीडम है और यही असली एटीट्यूड है। अगर आपको लगे कि आपकी शुरुआत छोटी है तो खुद से कहना, छोटी शुरुआत का मतलब छोटी मंजिल नहीं होता। अगर आपको लगे कि आप दूसरों के पीछे हैं तो खुद से कहना, मेरी रेस किसी और के साथ नहीं, मेरे कल के वर्जन के साथ है। और अगर कभी आपका आत्मविश्वास टूटने लगे तो अपने आप को याद दिलाना, मैं यहाँ लोगों को इम्प्रेस करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ। यही एक सोच आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है, क्योंकि जब आप लोगों की नज़रों में बड़ा बनने की कोशिश करना बंद करते हैं और अपने कैरेक्टर में बड़ा बनने लगते हैं, तब आपकी प्रेजेंस अपने आप बदलने लगती है। आपके जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए बेटर माइंड, बेटर बॉडी, बेटर डिसिप्लिन, बेटर कैरेक्टर, बेटर लाइफ। क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे पावरफुल वह होता है जो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसके लिए लड़ना है, किससे दूर होना है और किस लक्ष्य के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसलिए अपना एटीट्यूड बदलना है तो दुनिया को बदलने की शुरुआत मत कीजिए, खुद से शुरुआत कीजिए। अपने थॉट बदले, अपनी हैबिट्स बदले, अपने रिएक्शन बदले, अपनी प्रायोरिटीज़ बदले, अपने डिसिप्लिन बदले, और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और अंत में सिर्फ एक बात कहूँगा, लोगों को अपने पीछे चलाने की कोशिश मत कीजिए। अपने रास्ते पर इतनी मजबूती से चलिए कि जिन लोगों को आपकी वैल्यू समझनी है वे खुद समझ जाएंगे, और जिन्हें नहीं समझनी उन्हें समझाने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है। क्योंकि आपका एटीट्यूड तब असली बनता है जब आपका कॉन्फिडेंस लोगों की मौजूदगी से नहीं, आपकी अपनी पहचान से आता है। आपको सिग्मा नहीं दिखना, लेकिन सिग्मा जैसी सोच जरूर विकसित करनी है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।